हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही मासूम सी और छोटी सी बच्ची के साथ हुई। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जिसने पूरे टेक्सास को झकझोर कर रख दिया। जरा सोचिए, एक साधारण सी पैकेज डिलीवरी कैसे एक भयानक त्रासदी में बदल सकती है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक 7 साल की बच्ची के साथ हुए अन्याय ने एक पूरी व्यवस्था को बदल डाला, एक नए कानून को जन्म दिया। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम और न्याय की प्रक्रिया को करीब से समझते हैं। तुम एथीना की कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा और तुम्हें सब भूल जाएंगे। ये बेहद भावुक और दमदार बयान एथीना के चाचा ने अदालत में दिया था, और सच कहूं तो ये एक लाइन आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। हम अक्सर अपराधियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस उस न्याय प्रणाली और एक नन्ही सी बच्ची की उस विरासत पर होगा जिसने हमेशा के लिए बहुत कुछ बदल दिया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 30 नवंबर 2022, उस मनहूस शाम को असल में हुआ क्या था? किसी भी जांच को समझने के लिए सबसे पहले घटनाओं की सही टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये टाइमलाइन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए कितना कम समय था। दोपहर 4:15 बजे एथीना स्कूल बस से खुशी खुशी घर लौटती है। शाम 5:30 बजे एक फेडेक्स पैकेज डिलीवर होता है और ठीक उसी वक्त उसे अगवा कर लिया जाता है। 6:05 पर जब उसकी सौतेली माँ उसे डिनर के लिए बुलाती है तो वो गायब मिलती है, और 6:40 तक पुलिस को आधिकारिक तौर पर सूचना दे दी जाती है। मतलब अपने ही घर के सुरक्षित यार्ड में खेल रही एक बच्ची महज 1 से 1.5 घंटे के भीतर गायब हो जाती है। अब यहाँ जो विरोधाभास है वो अंदर तक कंपा देने वाला है। एक तरफ वो मासूम बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसे गुलाबी रंग बेहद पसंद था और वो बाहर अपनी बारबी डॉल्स का इंतजार कर रही थी। और दूसरी तरफ 31 साल का एक डिलीवरी ड्राइवर जिसने पूरी चालाकी से पहले अपने ट्रक के कैमरे को ढका, और सबसे खौफनाक बात, इस पूरी घटना के अगले ही दिन वो बिल्कुल सामान्य रूप से अपने काम पर वापस लौट आया। ये कॉन्ट्रास्ट सच में चौंकाने वाला है। जैसे ही रात गहराने लगी, एथेना के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई, और इसके बाद समुदाय और पुलिस का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल तत्काल था। बिना एक पल गवाए खोजबीन शुरू हो गई। पैराडाइज टेक्सास का वो ग्रामीण इलाका और वहां जुटे संसाधनों की लिस्ट देखिए। 300 से ज्यादा लोग कंधे से कंधा मिलाकर खेतों और जंगलों को छान रहे थे। खोजी कुत्ते, घोड़े, पानी में नावें, एफबीआई की स्पेशल एविडेंस टीम, टेक्सास रेंजर्स, सब के सब। हर किसी की बस एक ही कोशिश थी कि किसी भी तरह उस छोटी बच्ची को जल्द से जल्द सुरक्षित खोज लिया जाए। लेकिन इसी बीच एक ऐसी चीज हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जरा कल्पना कीजिए, सैकड़ों लोग पागलों की तरह बच्ची को खोज रहे हैं, और तभी वो संदिग्ध उसी रास्ते से अपना डिलीवरी ट्रक लेकर गुजरता है। वो बाकायदा सर्च कमांड सेंटर के बीच से निकलता है, लोगों पर हॉर्न बजाता है ताकि वो रास्ते से हट जाएं। और जब उसे बताया जाता है कि एक बच्ची अगवा हो गई है, तो उसका रिएक्शन क्या था? क्या सच में? मैं सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये उसकी एक बेहद सोची समझी और झूठी प्रतिक्रिया थी। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब देखते हैं कि कैसे डिजिटल सुरागों और सबूतों ने टेक्सास रेंजर्स को सीधा उस ड्राइवर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जांचकर्ताओं ने बहुत ही तरीके से उस संदिग्ध की बुनी हुई हर झूठी कहानी को चकनाचूर कर दिया। उसने कितनी कहानियां बनाई। पहले कहा कि ट्रक गलती से बच्ची से टकरा गया, फिर बोला कि बच्ची ने उसे ड्रग्स लेते देख लिया था, फिर एक बंदूकधारी का बहाना बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ थे पुख्ता डिजिटल और फिजिकल सबूत। वो पैकेज जो अनडिलीवर्ड मार्क था, ट्रक का वो वीडियो जिसमें बच्ची बिल्कुल सुरक्षित दिख रही थी, मैच होते हुए डीएनए, और सबसे अहम कैमरे पे लगा वो स्टिकी नोट। ये सब चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। पुलिस ने यहाँ जो मनोवैज्ञानिक तरकीबें इस्तेमाल की वो किसी फिल्म से कम नहीं लगती। हुआ क्या कि बचने के लिए उस ड्राइवर ने जीरो नाम का एक नकली किरदार गढ़ लिया ताकि सारा इल्जाम उस पर डाल सके।
लेकिन टेक्सास रेंजर एस्पिनोसा ने भी गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने उसी के खेल में उसका साथ देना शुरू कर दिया और फिर उसी काल्पनिक जीरो का इस्तेमाल करके उन्होंने ड्राइवर से वो असली सच उगलवा ही लिया, जिसकी वजह से ट्रिनिटी नदी से पीड़िता का शव बरामद हो सका। जब इतने पुख्ता सबूत सामने हों तो कानूनी शिकंजा कसना ही था। मामला अदालत में पहुंचा और निष्पक्ष सुनवाई के लिए इसे 2026 में टेरेंट काउंटी ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मोड़ आता है। मुकदमे के पहले ही दिन अचानक से संदिग्ध ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यूरी को अब ये तय ही नहीं करना था कि वो दोषी है या नहीं। गिल्ट फेस पूरी तरह से बाईपास हो गया। अब पूरा का पूरा ट्रायल जो 8 दिनों तक चला, सिर्फ एक ही सवाल पर टिका था, इस जघन्य अपराध के लिए उसे सजा क्या मिलनी चाहिए। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें बिल्कुल विपरीत थीं। डिफेंस यानी बचाव पक्ष ने एक बहुत भारी भरकम करीब $500 मिलियन की रणनीति अपनाई। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि अपराधी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की समस्या है। बचपन में उसे लेड पॉइजनिंग हुई थी और वो बचपन में सिक्के निगलता था। मतलब वो उसकी मानसिक स्थिति को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राज्य की दलीलें बिल्कुल सीधी, ठंडी और यांत्रिक थीं। नाखूनों के नीचे मिला पुरुष का डीएनए, वो 40 मिनट का खौफनाक वैन ऑडियो और अपराधी के चेहरे पर पछतावे की एक भी लकीर का ना होना, ये तथ्य अपने आप में बहुत मजबूत थे। तो 8 दिनों तक ये सारी दलीलें और भयानक सबूत सुनने के बाद जूरी को फैसला लेने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 2.5 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 2.5 घंटे। उन्होंने तेजी से और साफ तौर पर अपना फैसला सुनाया, घातक इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा। वो अपराधी अब टेक्सास के डेथ रो पर महज कैदी नंबर 999640 बनकर रह गया है। लेकिन इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा और स्थायी प्रभाव पड़ा वो कुछ और ही है। इसने पूरे सिस्टम की एक बड़ी खामी को उजागर कर दिया। दरअसल जो पुराना एम्बर अलर्ट सिस्टम था, उसके नियम इतने सख्त थे कि अलर्ट जारी होने में बहुत देरी हो गई। इस कमी को देखते हुए गवर्नर ग्रेग एबॉट ने एक नए बिल पर हस्ताक्षर किए, जिसे अब एथेना अलर्ट सिस्टम कहा जाता है। अब प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। जैसे ही स्थानीय पुलिस को किसी बच्चे के लापता होने की सूचना मिलती है, अपहरण की पूरी तरह पुष्टि होने का इंतजार किए बिना तुरंत 100 मील के दायरे में एक पब्लिक अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, एथेना अलर्ट की ये त्वरित क्षेत्रीय प्रतिक्रिया भविष्य में लापता बच्चों के मामलों में उन शुरुआती और सबसे अहम घंटों को किस तरह बदल कर रख देगी। एक दुखद घटना ने सिस्टम की खामी को सुधारा और शायद भविष्य में ये अनगिनत मासूमों की जान बचाए। एथेना का नाम अब सिर्फ एक याद नहीं है, बल्कि ये हर बच्चे की सुरक्षा के लिए एक तेज प्रतिक्रिया का दूसरा नाम बन चुका है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सच्ची कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।